बिल्कुल ठीक कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो मंदिरों में भीड़ की बात कही है। बिल्कुल, अब लोगों की आवश्यकता है कि मंदिर की तरफ चलो। आज आप देखो कि मेरे अभी यहाँ बिरला मंदिर है, मंदिर मार्ग पे हूँ, बड़े मंदिर है ये तो। लेकिन सुबह एक बार मैं ऐसे टहल रहा था जाने के लिए, तो देखा कि आरती हो रहा है और वो आरती मशीनों के द्वारा हो रहा है, यानी म्यूजिक बजाने वाला, और भीड़ मात्र बहुत कम है। इसलिए हमें लगता है, आप बताओ कि यहाँ तो लोगों से कॉलोनियाँ पूरा भरी हुई है, सब सनातनी, सब हिंदू है, आखिर मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मंदिर में नियम बनाने आवश्यक है कि सुबह शाम मंदिर में आरती के समय कम से कम जाओ, वहाँ बैठो, एकत्रीकरण हो, रविवार के दिन एकत्रीकरण करो, एक दूसरे की समझो, पहचानो, एक दूसरे के बच्चों का संस्कार दो, आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। कोई किसी समस्या में फंस रहा है तो उसको मिल बैठ के आगे। मंदिर तो एक सिर्फ पूजा का ही स्थान है, पूजा के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, आध्यात्मिक तो उन्नति करते ही हैं, उसके बाद सामाजिक आर्थिक हर प्रकार से एक दूसरे के सहयोग करते हैं। जब हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और आपस में एक कुटुंब की भाव नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो ठीक है, बिल्कुल शास्त्री जी ने सही कहा है, मंदिर की तरह हमें लौटने की आवश्यकता है। मंदिरों को, आश्रमों को हमें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ये बड़ा दुर्भाग्य की पूर्ण बात है कि बड़े बड़े मंदिर, करीबन 4 लाख मंदिर, जो जहाँ पे भक्त श्रद्धालु पैसे चढ़ाते हैं, काफ़ी तन धन सब कुछ, सोने चांदी हीरे, वो सरकार तो अधिग्रहित कर ली। अब देखो आंध्र प्रदेश में मीनाक्षी, कितने बड़े मंदिर जो है, बालाजी मंदिर है, उस पे आप ये समझो उसके पूरे पैसे का सोर्स सरकारें लेती हैं। उसमें अधिकतर, जबकि क्रिश्चियन उसमें कर्मचारी हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, कोई बात, लेकिन कम से कम अगर जो उस पैसे को हिंदुओं पे ही खर्च किया जाए, अन्य आश्रम मंदिरों पे भी किया जाए, तो हमारा मंदिर उत्थान करेगा, आश्रम उत्थान करेगा। आप देखो हर मंदिर और आश्रम के साथ गुरुकुल हुआ करता था पहले, आज गुरुकुल पूरी तरह लुप्त हो जा रहा है, गुरुकुलों को तोड़ दिया गया, सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया गुरुकुलों पे, उनका पूरा ध्यान मदरसों पे चला गया, उनका पूरा ध्यान चर्च पे चला गया। तो ये भारत में आज़ादी के बाद से कोई भी सरकारें ध्यान नहीं दी, जिसकी वजह से हमारा सनातन धर्म काफ़ी जो है प्रभावित हुआ। तो ये विश्व गुरु बनाना है अगर भारत को, तो मंदिर की तरह हमें लौटना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को ये कर्तव्य होता है कि खुद भी जाए, बच्चों को भी लेके जाए मंदिर में, और मंदिर में आरती पूजा, और उसके बाद वहाँ पंडित जी के साथ बैठ के, ब्राह्मण या संत सन्यासी जो भी है उनके साथ बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन के साथ सामाजिक पारिवारिक सभी प्रकार के चिंतन करें। ये नहीं कि शादी ब्याह है या कोई कार्यक्रम है तो पंडित जी को बुलाया और कुछ दक्षिणा दे करके और उनको रफा दफा कर दिया, ऐसे नहीं होता। अपने परिवार के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, सम्मान देने की आवश्यकता है, उसके धर्म को समझने की आवश्यकता है, सामाजिक जो चीज़ें हैं उसमें हमें पूरी तरह जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो हमारे मंदिर को कंसेप्ट तो मस्जिद ने ले लिया, चर्च ने ले लिया, वो देखो एकत्रीकरण भी करते हैं, एक दूसरे पे घुलते मिलते भी हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन हमें आवश्यकता है कि पुनः हमें मंदिर आश्रम की तरफ हम चलें, पुनः हम मंदिर को सशक्त बनाएं, आश्रम को सशक्त बनाएं, उसके माध्यम से जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है उसको बनाएं, उसके माध्यम से जो स्वदेशीकरण है उसको लाएं, उसके मंदिर और आश्रम के माध्यम से गुरुकुलों का व्यवस्थित वो करें, मंदिर और आश्रमों के द्वारा संतों को और ब्राह्मणों को सशक्त करें। जितने ब्राह्मण हमारे सशक्त होंगे, सक्षम होंगे, और संत सक्षम होंगे, समाज हमारा सक्षम होगा। हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों पे गलत फिल्में बनाया जा रहा है, संतों पे फिल्म बनाया जा रहा है कि तो पाखंडी, ये तो गलत है। उससे क्या होता है, जब आपके पूर्वज को ही आपको अपमानित किया जाएगा तो आपके अंदर धार्मिक या आपके अंदर कोई स्वाभिमान रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हमें जरूरी है कि अपने को मजबूत बनाने के लिए हमें सनातन मंदिर, आश्रम और गुरुकुलों को मजबूत बनाना पड़ेगा, उधर आना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें उस पर दसवंध खर्च करने पड़ेंगे। हमारी कमाई का कमाई पूरा नहीं है, हमें दसवंध कम से कम देना पड़ेगा, तभी तो आश्रम और मंदिर और आश्रम और गुरुकुल संचालित हो पाएंगे, तो भंडारा हो पाएंगे। तो इसलिए हमें हर हिंदू को एक तो दसवंध मंदिर और आश्रम में देना होगा। वहाँ पे पहले जाओ, आरती में हिस्सा लो, वहाँ पे अपनी बात कहो, कुछ सुनो और सीख लेकर के संस्कार पूरे समाज को दो, और अधिक से अधिक हिंदुत्व और सनातन की तरफ लोगों को घुमाओ, अधिक से अधिक लोगों को लेके आओ, क्योंकि सनातन से विराट कुछ नहीं है, जो विश्व को एक परिकल्पना करता है, विश्व को परिवार मानता है। तो आज आवश्यकता है पूरे विश्व को सनातन धर्म की। इसलिए जो भी आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हों
और तमाम ऐसे लोग जो प्रवचन के माध्यम से ये बातें कह रहे हैं कि मंदिर की बहुत आज की आवश्यकता है, तभी राम राज्य होगा। राम राज्य में सभी सुख, सब सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यवत्, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, ये कल्पना की जाती है मंदिर और आश्रम और आश्रमों से। तो इसलिए हमारा भी निवेदन है कि मंदिर और आश्रम की तरफ चलो, मंदिर आश्रम को सशक्त बनाओ, संतों को सहयोग करो, सब ब्राह्मणों को सहयोग करो, गुरुकुलों को खोलने में सहयोग करो, धर्म में दसवंध अपना लगाओ, तो उससे संस्कार एक बनेगा।